अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ नान पिज़्ज़ा बनाने की बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। बस करना आपने ये है कि चैनल पर नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना है। और जनाब, इसको देखें, देखते ही आ गया ना मुँह में पानी। तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेना है 2 कप मैदा। मैदा जो है उसको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। और देखें, ये इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपने मैदा ज़रूर छानना होता है। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक और 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे चीनी के। और ईस्ट का मैंने पूरा पैकेट जो है वो इसमें डाल दिया था। इंस्टेंट ईस्ट होती है तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकती हैं। 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और हल्का गर्म पानी आपने लेना है। नीम गर्म जो पानी होता है उससे आपने इसको डो को जो है वो गूंदना है। गूंदना आपने बिल्कुल आटा जिस तरह हम घर में गूंदते हैं इस तरह आपने गूंदना है। और मैं आपको साथ साथ एक टिप देती जाऊँ कि आपने इसको तब तक गूंदना है जब तक कि आपके हाथों को छोड़ ना दे, क्योंकि ये डो जो होती है ये बहुत ही स्टिकी होती है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से डो जो तैयार करनी है तो आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंद लेना है। कवर करके आपने इसको रख देना है किसी भी गर्म जगह पर। ओवन में रख सकती हैं आप। और टेम्परेचर के हिसाब से इसके राइज़ होने का जो टाइम होता है वो चेंज भी हो सकता है। 400 ग्राम बोनलेस चिकन में डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस और 1 टेबल स्पून ही इसमें हम ऐड कर देंगे सिरका। और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर डालना है ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और अब आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेना है। थोड़ी देर के लिए आप इसको ढक देंगी तो ये बोनलेस चिकन होता है, फ़ौरन ही इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और चिकन भी अच्छे तरीके से आपका जो है वो कुक हो जाएगा। सब्ज़ियाँ इसमें मैंने बहुत ही थोड़ी सी डाली थी, शिमला मिर्च और प्याज, क्योंकि हमारे बच्चों को ये पसंद नहीं है। तो आप इसमें सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि इस तरह से ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त सा इसकी स्टफिंग जो है वो तैयार हो जाती है। 1 टेबल स्पून बटर में हम 1 टेबल स्पून मैदा डालकर इसको हमने तकरीबन लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। आपने मैदा जो है इसको आपने कलर नहीं देना, बस आपने इसका जो थोड़ा सा टेस्ट होता है वो चेंज हो जाए। तो एक कप इसमें हम डाल देंगे दूध। दूध भी आपने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ इस्तेमाल करना है। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 चम्मच मैंने भरकर इसमें फ्रेश मलाई डाली थी और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे मेयोनीज़। आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप घर की क्रीम जो है, मलाई जो है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं और फ्रेश क्रीम जो है बाज़ार से मिलती है वो भी आप टेट्रा पैक वाली यूज़ कर सकती हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ओरिगेनो भी इसमें ऐड कर दिया था। आपने ओरिगेनो का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है। बस हमारी डो जो है वो भी राइज़ हो गई थी। तकरीबन गर्मियाँ हैं तो 3 से 4 घंटे जो हैं वो लगे थे इसको अच्छे तरीके से राइज़ होने में। अब यहाँ पर आपने अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है, इससे आपकी जो ये डो है इसको हैंडल करने में आसानी होती है। किसी भी आपने साफ़ सरफेस पर रख कर इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर अपने हाथों के ये जो नीचे वाली जो पतीलियों की जगह होती है इससे आपने इसको अच्छे तरीके से मसलना है। इससे आपकी डो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है सेट हो जाती है। जैसे हमने आटे को रेस्ट देना होता है ऐसे ही हमने इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद रेस्ट देना है। मैंने इसके 2 पिज़्ज़ा बनाने थे तो मैंने इस डो को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 2 ही पेड़े बनाए। पेड़े बनाकर जैसे हम चपातियाँ बनाते हैं या पराठे, तो हम उसको थोड़ी देर रेस्ट देते हैं। तो आपने इसको थोड़ी देर मज़ीद रेस्ट देना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा जो है वो डस्ट करना है। हल्के हल्के हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे और बेलन की मदद से आपने जितना आपने इसको बारीक या मोटा रखना है, आपने इसकी एक रोटी बना लेनी है। गोल सी हम इसकी रोटी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा मोटी भी आपने नहीं रखनी, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से भी इसको मोटा या बारीक कर सकती हैं। जिसमें ट्रे में आपने इसको बेक करना है, उसको आपने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है ऑयल लगा के। और आपने इसके किनारे जो हैं वो अपने बारीक कर देने हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर किनारों पर हमने मोज़रेला चीज़ जो है वो रखनी है, तो किनारे ताकि हमारे बहुत ज़्यादा मोटे ना हो जाएं। तो अब आपने इस तरह से इसको
जैसे नान की शेप होती है किनारों की, आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है ताकि हमारे जो ये किनारे हैं ये मोटे हो जाएं। बस हमारी ये जो डो है इसको हमने रोटी की शक्ल दे ली है। अब इसमें जो हमारा वाइट सॉस हमने रेडी किया है उसको हम इसमें अच्छे तरीके से लगा देंगे। इसके ऊपर हमने एक कोट जो है वो चीज़ भी डालनी है, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ आप दोनों यूज़ कर सकती हैं मिक्स करके भी। और पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो मिलती है बाज़ार से, आप अगर आपने सिंगल यूज़ करनी हो तो आप वो ले सकती हैं। जो हमारी स्टफिंग तैयार थी उसको हम उसकी लेयर लगा देंगे और फिर हमने इसके ऊपर जो चीज़ है वो हमने ढेर सारी डालनी है ताकि वो अच्छे तरीके से जो हमारी स्टफिंग थी उसको वो कोट कर ले। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ओरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और कुटी हुई जो सुर्ख मिर्च होती है वो ऐड करेंगे किनारों पर, क्योंकि हमने इसको तवे पर बेक करना है तो हम किनारों पर इसको जर्दी की जो अंडे की जर्दी होती है उससे इसको थोड़ा थोड़ा सा कोट कर देंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा ओरिगेनो लगाएंगे। अब हमने ये तवा जो था इसको गर्म कर लिया था अच्छे तरीके से 10 से 12 मिनट के लिए, और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको ढक कर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है। ऊपर से पिज़्ज़े को अच्छे सा कलर देने के लिए फ्राइंग पैन को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है गरम। 2 से 3 दफ़ा आपने इसको गरम करके इसके ऊपर रखना है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ भी मेल्ट होगी और ये ऊपर से भी बहुत ही कलरफुल सा हो जाएगा। तो बस अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपने घबराना नहीं है। जब भी आपका दिल करे पिज़्ज़ा खाने को तो आपने इस तरह से नान पिज़्ज़ा जो है वो बना लेना है। इसके किनारे जो हैं चीज़ की वजह से इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि जैसे बच्चे किनारे छोड़ देते हैं आइंदा से वो ये भी नहीं छोड़ने वाले। तो जनाब कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। चैनल पर नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो बनाने पर इतना इनाम तो बनता है।